जितना ज्यादा सोचोगे उतनी ज्यादा अजियत में रहोगे। या तो अपने आप को मजबूत कर लो या अपने आप को मसरूफ कर लो। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते और ना ही ये जान सकते हैं कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैया जल्द ही एहसास दिला देते हैं। सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं कि आधा सुनते हैं, थोड़ा समझते हैं और दुगना बताते हैं। जिंदगी के हर मौके से फायदा उठाओ, लेकिन किसी के भरोसे और जज्बात का नहीं। उम्मीद जब अल्लाह से लगी हो तो टूटने का खौफ नहीं होता। रब वहां से दरवाजे खोलता है जहां से सोचा भी नहीं होता। जिंदगी जिन लोगों को खुशी नहीं देती, उन्हें तजुर्बा और जीने का सलीका जरूर सिखा देती है। अंधेरा कितना ही गहरा और मजबूत क्यों ना हो, रोशनी की एक छोटी सी किरण से हार जाता है। इंसान गम की तरफ से कभी नहीं निकलता, खुशी महज थकान उतारने का वक्फा है। कदर करना सीखें, ना जिंदगी बार बार आती है और ना ही लोग। बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। एक दूसरे का साथ देने के लिए किसी मुश्किल तरीन फलसफे की नहीं, बल्कि खूबसूरत एहसास की जरूरत होती है। दुनिया का कोई भी जज्बा जब हद से बढ़ जाए तो नुकसान पहुंचाने लगता है, फिर चाहे वो मोहब्बत ही क्यों ना हो। मुखलिस रिश्तों को मजबूरियों में भी जाया ना होने दें, क्योंकि मजबूरियां तो खत्म हो जाएंगी लेकिन रिश्ते दोबारा नहीं जुड़ेंगे। या रब, हमें बस अपना मोहताज रखना, वरना तेरे बंदे तो दुनिया में रुस्वा कर देते हैं। निभाने वाले ही तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पे खड़े होते हैं। अपनी खुशियों को अपने अंदर रखें, लोग खूबसूरत चीजों को तबाह कर देते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अकेले रहना और अकेले लड़ना सीखो, क्योंकि ये दुनिया मतलब की है, बुरा वक्त आने पर साथ छोड़ देती है। आपकी कद्र वो करता है जो आपसे मोहब्बत करता हो, वो नहीं जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। बहुत अजियतनाक होता है किसी के पास वो देखना जो आपसे छीना गया हो। मुश्किल तो ये है कि हमें पीठ पीछे बोलने वाले बाअखलाक और मुंह पर बोलने वाले बदतमीज लगते हैं। उम्मीद नहीं, यकीन रखो, आने वाला कल इंशाअल्लाह बेहतरीन होगा। जब इंसान समझदार हो जाता है तब ख्वाहिशें दिल का साथ छोड़ देती हैं। ज़हनी सुकून दुनिया की सबसे कीमती दौलत है और 3 लोग हमेशा इससे महरूम रहते हैं। नंबर 1, वो लोग जो हर चीज से ज्यादा की उम्मीद रखते हैं, हमेशा मायूसी और बेसुकूनी का शिकार रहते हैं। जब उनकी तवक्कुआत पूरी नहीं होती तो ज़हनी सुकून छिन जाता है। नंबर 2, जो लोग दूसरों के बारे में फिक्र करते हैं, ये लोग दूसरों की सोच, बातों या रवैयों से परेशान रहते हैं, इसलिए वो अपने सुकून को नजरअंदाज कर देते हैं। नंबर 3, जो लोग अपने आप को पहचानने की कोशिश नहीं करते, वो लोग अपनी ज़ात से लापरवाह होते हैं और अपनी ख्वाहिशात, ज़रूरियात और जज्बात को नज़रअंदाज करते हैं। उन्हें सुकून नहीं मिलता क्योंकि वो कभी अपने आप से जुड़ नहीं पाते। जब तुम्हें हर तरफ से दुश्मनों का सामना हो तो ये 2 चीजें फौरन करना छोड़ दो। नंबर 1, अपने दुश्मनों को खुश करने के लिए खुद को बदलना छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हें पसंद नहीं करते वो कभी भी तुमसे राजी नहीं होंगे। नंबर 2, हर इल्जाम और ताने का जवाब देना छोड़ दो, क्योंकि बाज लड़ाइयां खामोशी से जीती जाती हैं, अल्फाज से नहीं। जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो उसका रिज्क खत्म नहीं करता,
बल्कि उसके लिए ये 3 काम करना मुश्किल कर देता है। नंबर 1, इबादत में दिल लगना मुश्किल हो जाता है। अल्लाह की नाराजगी के बायस बंदा नमाज, दुआ और जिक्र इलाही में सुकून नहीं पाता। इबादत उसके लिए बोझ बन जाती हैं और वो रूहानी सुकून से महरूम हो जाता है। नंबर 2, हक और सच को तस्लीम करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा इंसान अपनी गलतियों को मानने और हक का साथ देने से गुरेज करता है। वो अना और जिद में मुब्तला हो जाता है, जो उसके लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर देता है। नंबर 3, नेमतों में बरकत महसूस नहीं होती। अल्लाह की नाराजगी के सबब बंदा अपनी नेमतों की कदर नहीं कर पाता। वो बेसुकूनी और नाशुक्री में मुब्तला होकर अपनी जिंदगी के हकीकी सुकून से दूर हो जाता है। चांद साबित करता है कि कुछ चीजें फासले पर ज्यादा अच्छी लगती हैं। ताल्लुक को मुसलसल आजमाने से ताल्लुक में ऐब निकल ही आते हैं, और ऐबों से कौन खाली है। सहारे तलाश करने से बेहतर है खुद को मजबूत बनाओ। नाखुशगवार चीजों को खुशगवार तरीके से कबूल करने का नाम जिंदगी है। मोहब्बत और दोस्ती, ये दोनों चीजें हर तूफान का सामना कर सकती हैं, मगर एक चीज इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, और वो है गलतफहमी। ज्यादा बातें और ज्यादा वजाहतें इंसानों को बाज़ औक़ात करीब नहीं बल्कि दूर कर देती हैं। हमेशा सच बोलो ताकि तुम्हें कसम खाने की जरूरत न पड़े। हो सकता है जिस चीज के लिए तुम रोते हो वो बस तुमसे एक दुआ दूर हो। और अल्लाह के सिवा कौन है जो तुम्हारे दिल को करार बख्शे। कुछ रातें इसलिए भी नींद से खाली होती हैं क्योंकि अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे बातें करे। ज़बान की हिफाजत दौलत की हिफाजत से ज्यादा मुश्किल है। अच्छा हो या बुरा, अल्लाह को अपना हर बंदा महबूब है। अच्छा बनकर भी देखा है लोग बुरा ही कहते हैं। कुछ नया पाने के लिए वो मत खो देना जो पहले से ही तुम्हारा है। अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है, तुम नहीं जानते मगर वो खूब जानता है। इश्क पता है क्या होता है? जो आखिरी दिन तक पहले दिन जैसा रहे। अच्छे लोगों का तुम्हारी जिंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। इश्क वो हादसा है जो अनापरस्त इंसान को फकीर बना देता है। मतलब कि कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। खूबसूरती का ताल्लुक नजर से कम और दिल से ज्यादा होता है। एक हकीकी औरत पैसे से नहीं बल्कि अच्छे किरदार से हासिल की जा सकती है। हर बात बर्दाश्त करना और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना मुमकिन नहीं होता। कई बार हम बिखर भी जाते हैं। सब्र के कुछ खोंट इतने कड़वे होते हैं कि जिंदगी भर की मिठास छीन लेते हैं। इंसान सबसे ज्यादा जलील अपने मनपसंद शख्स से होता है। जितनी सच्ची मोहब्बत उतना गहरा दर्द। सच कहा है किसी ने, मजबूरी इंसान के असूल तोड़ देती है। जिस्म की चोट तो वक्त के साथ ठीक हो जाती है, मगर लफ्जों और रवैयों के जख्म कभी ठीक नहीं होते। रिश्तों को निभाने के लिए यकीन, भरोसा और एतबार होना जरूरी है। खुद को इतना मसरूफ रखो कि आपके पास नफरत, पछतावे,
ڈر اور خوف کے لیے وقت نہ ہو۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہے، خوش اخلاق نہیں۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ شخص پیار بھی اتنا زیادہ اور اتنا ہی دل صاف رکھتا ہے۔ وقت بہت قیمتی ہے اور قیمتی چیز بے قدروں پر نہیں لٹاتے۔ جہاں دل بھر جائے پھر وہاں رشتے ختم کرنے کے ہزاروں بہانے مل جاتے ہیں۔ خدا پر یقین رکھنا کبھی کبھی تو وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس بھی نہیں ہوتی۔ کسی بھی تعلق کی پہلی سیڑھی اعتماد اور بھروسہ ہے۔ کامیابی ہی کامیابی چاہتے ہو؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا کرو، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 200 رزق کے دروازے اور 200 رحمت کے دروازے کھولے گا، 200 غضب کے دروازے بند ہوں گے، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 20 بنگلے جنت میں تیار ہوں گے، اور اس کے علاوہ اس سورت کے بے شمار فوائد ہیں۔ دنیا کا ہر انسان درد کا تجربہ رکھتا ہے مگر پھر بھی کسی کے درد کو محسوس نہیں کرتا۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا خلوص بدل جاتا ہے۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس امانت ہے، اس میں کبھی خیانت مت کیجیے گا۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں خود کو بدل لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ کچھ زخم کبھی نہیں بھرتے، بس انسان وقت کے ساتھ ان کو چھپا لینے کا سلیقہ جان جاتا ہے۔ زندگی کی حقیقت کو بس اتنا ہی جانا ہے، درد میں اکیلے ہیں اور خوشیوں میں زمانہ ہے۔